हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आचार्य प्रशांत पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो तो अध्यात्म के बहाने लोगों से पैसे लूटते हैं। उनकी बहुत मोटी कमाई होती है। अध्यात्म तो एक बहाना है, असली मकसद पैसे कमाना है। और ये आरोप तथाकथित नास्तिकों द्वारा लगाया जाता है, जिन्हें धर्म का कुछ पता नहीं। धार्मिक लोगों द्वारा भी लगाया जाता है, जो लोग धर्म के नाम पर सिर्फ कर्मकांड करते हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर सिर्फ अंधविश्वास पकड़ रखा है, जिन्हें सत्य से कोई वास्ता नहीं, धर्म का कुछ भी पता नहीं, ऐसे लोग आरोप लगाते हैं। और तो और आजकल के युवा वर्ग भी उन पर काफ़ी आरोप लगाते हैं। लोगों को सिर्फ उनकी कमाई दिखती है कि आखिर वो पैसे कितना कमाते हैं, उनकी संस्था पैसे कितना कमाती है। और आचार्य जी खुद ही इस बात का कितने वीडियो में जवाब दिया है कि आखिर संस्था उन पैसों का क्या करती है। लेकिन जो आम लोग हैं, जिनके जीवन में कोई गहराई नहीं, सत्य की कोई समझ नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, वो लोग अक्सर ऐसे नासमझों वाले आरोप लगाते रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में पैसा ही महत्वपूर्ण है। पैसे से ऊपर का कुछ उन्होंने जाना नहीं। जो भी अपने जीवन में वो लोग कर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, पैसा। किसी भी व्यक्ति का पैमाना इसी बात पे तय करते हैं कि किसके पास पैसा कितना है। फिर वो क्यों नहीं देखेंगे आचार्य जी के भी कि आखिर वो कितने पैसे कमाते हैं, उनकी संस्था के पास कितने पैसे आते हैं। उनको दिखाई देता है कि इतनी बड़ी तो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से बहुत बड़ी कमी नहीं होती हो। ऐसे ऐसे लोग ऐसे आरोप लगाते हैं जो जुए खेलते हैं, जो हफ्ते में लगभग रोज मांस खाते हैं, कई प्रकार की गंदी आदत पकड़ रखे हैं, और वो लोग ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं। उनके लिए भोग ही सब कुछ है। तो कहाँ से समझ पाएंगे आचार्य जी की शिक्षाओं को? कहाँ से समझ पाएंगे कि वो जो दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, कितना मूल्यवान और कीमती है? मुझे याद है कि मैं एक बार ऋषिकेश, जो पिछले साल वर्कशॉप हुआ था, उसमें मैं गया था, और मैं अपने क्षमता के अनुसार 10,000 रुपये आचार्य जी की संस्था को डोनेशन दिया था। और जब मैं आया और मेरे यार दोस्त को पता चला, वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन किसी ने पूछा तो मैं बता दिया कि हाँ, मैंने 10,000 रुपये दिए हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनके लिए बड़ा अचंभा की बात थी कि कोई 10,000 रुपये भी दे सकता है अध्यात्म के लिए, आचार्य जी के शिविर में जाने के लिए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था, वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, हंस रहे थे मेरे ऊपर कि कैसे पागल हो आप। लेकिन उन मूर्खों को क्या पता कि जो आचार्य जी के कारण मुझे मिला है, जो चीज मैंने अनुभव किया है, वो उसका मूल्य पैसों से नहीं लगाया जा सकता। अगर मेरे पास 10,000 क्या 10 करोड़ रुपए भी हो तो मैं उन्हें दे सकता हूं, क्योंकि जो चीजें मिली है, जो समझ मिली है, जो ज्ञान मिला है, जो बोध मिला है, वो अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। दुनिया की सारी दौलत उसके आगे फीकी है। लेकिन जिन्हें उसका जरा भी अंदाज नहीं, जो उससे कोसों दूर हैं सत्य से, समझ से, उन्हें क्या पता चलेगा? उनका जीवन पूरा का पूरा मान्यताओं पर टिका है, समाज के देखा देखी पर टिका है। जो झूठे समाज की मान्यताएं हैं, जिस दौड़ में लोग भाग रहे हैं, उसी पर टिका है। नहीं समझ पाएंगे वो। और इसीलिए अक्सर ऐसे आरोप भी लगते हैं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है आखिर कोई भी उन्हें क्यों पैसा देना चाहता है। आखिर संस्था को पैसे की जरूरत किस लिए है? लेकिन वो लोग कभी नहीं चाहेंगे। आचार्य जी तो खुद कहते हैं कि आओ भाई, देख लो कि हम क्या करते हैं। अगर आपके पास समय है तो जाइए, देखिए कि आखिर उन पैसों का वो क्या कर रहे हैं। हम तो शौक से देते हैं। मैं तो सोचता हूं कि और ज्यादा पैसे हो तो और दूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे मिला है वो और लोगों तक जाए। जितने लोगों को पास गया है, उनकी बातें, शिक्षाएं, लाखों का जीवन बदला है। और अगर उनके पास संसाधन होगा
तो और करोड़ों लोगों के पास उनकी बातें पहुंचेंगी। आपको मुफ्त चाहिए तो यूट्यूब पर तो हजारों वीडियो मौजूद हैं, सुनिए। मुफ्त तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको असल में सत्य से कोई मतलब है नहीं, समझ से कोई मतलब है नहीं। नहीं तो पर्याप्त है, कोई जरूरत नहीं है उनके पास पैसे देके जाने की, ना उनके कोर्स सुनने की पैसे देके। आप गहराई से, ईमानदारी से अगर यूट्यूब की वीडियो भी सुने तो आपके जीवन में बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन चूंकि जो उन्हें दान देते हैं वो उनके कार्य को देखते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और इसीलिए हम देना चाहते हैं। जो कुछ भी बन पड़ता है हम देना चाहते हैं, ताकि उनका कार्य और आगे बढ़े, और लोगों तक उनकी बातें पहुंचे, और लोगों के जीवन से अंधकार दूर हो। और जिनके जीवन से अंधकार दूर हुआ है, जिन्होंने उनकी बातों को अपने जीवन में उतारा है, जिनके जीवन में परिवर्तन आया है, जाके उनसे पूछिए कि वो आचार्य जी के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, वो बताएंगे आपको। लेकिन जिन्हें सत्य से कोई मतलब नहीं, समझ से कोई मतलब नहीं, वो कहां से वो बातें समझेंगे? उनके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। कोई व्यक्ति घटिया से घटिया कर्म करके भी अगर पैसे कमा रहा है तो उनके लिए वो आदर्श है। तभी तो इस प्रकार फिल्म अभिनेताओं के पीछे लोग मर रहे हैं, उनके घटिया से घटिया फिल्म को देख रहे हैं। क्रिकेटरों को भगवान बना के घूम रहे हैं, जो कि रात दिन जुए का प्रचार कर रहे हैं। वहां कोई नहीं देखेगा। यहां तक कि मैं देखता हूं कि जो लोग आचार्य जी के सुनना नहीं चाहते, वही लोग जुआ खेल रहे हैं, ड्रीम 11 पैसे बनाने के चक्कर में। उनकी मानसिकता घटिया दर्जे की है। तो ऐसे लोग जहां भी जाएंगे वो क्या देखेंगे? उनकी बुद्धि का स्तर क्या है? यही है, कहीं से भी बस उन्हें पैसा दिखाई देगा। न उन्हें मानवता से मतलब है, न पर्यावरण से, न धरती से, किसी चीज से मतलब नहीं है। जो समाज में हो रहा है, जिस प्रकार समाज का पतन हो रहा है, जिस प्रकार समस्याएं सामने दिख रही है, वहां वो कुछ करते नजर नहीं आएंगे। उनके लिए तो बस अपना स्वार्थ प्रिय है। बस कैसे भी मेरा काम बने, चाहे दुनिया जाए भाड़ में। और ऐसे ऐसे लोग आरोप लगाएंगे आचार्य जी पे कि वो तो पैसे लेके कुछ कर रहे हैं। अरे भाई, उनका भी शरीर संसार का ही है, संसाधन तो चाहिए ही। बिना संसाधन के यहां कुछ होता है? अगर आपको इतनी फिक्र है तो जाइए वहां, कुछ राय दीजिए, कुछ ऐसी तरीके बताइए जिससे कि दूर दूर तक लोगों तक उनकी बातें पहुंचे, बिना पैसे के, बिना किसी संसाधन के। लेकिन आपको तो बस अंगुली उठाना है, करना तो कुछ है नहीं। आपका अपना ही जीवन भार है, आप दूसरों के जीवन में क्या कुछ करेंगे? ऐसे लोग ही होते हैं जो उन पर आरोप लगाते हैं। नहीं तो जिन्होंने उनकी शिक्षा को समझा है, जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, वो तो खुले हाथों से उनका समर्थन करते हैं। और मैं भी करता हूं, क्योंकि मुझे पता है ना भैलू कि आखिर उनसे मुझे क्या मिला है, उसका कीमत क्या है, कितना वो अनमोल है। लेकिन जो नहीं समझते वो तो ऐसे आरोप लगाएंगे। तो ऐसे आरोप लगाना उनके मूर्खता को प्रदर्शित करता है और कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों।